अपना श्लोक नंबर 234 तक हो गया था। अभी उसके आगे है कुछ डेफिनेशंस इसके आगे यहाँ बोली हुई है और कुछ चीज थोड़ा डिटेल में समझाई हुई है, तो वो हम देख लेते हैं। उसके बाद में फिर क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ है पथ्यापथ्यम इह एकत्रम भुक्तम समशनम मतम। समशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी है, पथ्य और अपथ्य एक साथ खाना। विषमम बहु अल्पम व अप्राप्तातीत कालयोः। विषम क्या होता है? बहुत ज्यादा या बहुत अल्प, या फिर अप्राप्त काल मतलब भोजन का काल आया नहीं है, या फिर अतीत काल, या बहुत देर से खाना। भुक्तम पूर्वान्न शेषे पुनः अध्यशनम मतम। अब पूर्वान्न शेष जो है कोष्ठ में, उस समय आहार लेना, ये अध्यशन कहा जाता है। अध्यशन या अजीर्ण भोजन। इस पे मैं जब यूजी में था तब मुझे क्वेश्चन आया था कि ये मैंने कई लोगों से क्वेश्चन पूछा अध्यशन के बारे में, कि जैसे अध्यशन के लिए बोला है कि अध्यशन करने से युगपत त्रिदोष प्रकोप होता है। तो मतलब मुझे उस समय ऐसा लगा था कि क्या अध्यशन हम कौन से अवस्था पाक चल रहा है कोष्ठ में, और उस अवस्था पाक में अगर हम अध्यशन करते हैं तो क्या वो दोष ज्यादा बढ़ेगा क्या? जैसे हम मान लो आपने आहार ले लिया, आहार लेने के बाद मधुर अवस्था पाक चल रहा है और उस समय फिर से आपने आहार ले लिया, तो क्या कफ ज्यादा बढ़ेगा? या फिर दूसरा अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक चल रहा है, उस समय आपने अध्यशन किया तो क्या पित्त ज्यादा बढ़ेगा? और कटु अवस्था पाक जो चल रहा है वहां पे उस समय अध्यशन कर लिया तो क्या वात ज्यादा बढ़ेगा? तो ये क्वेश्चंस मैंने उस समय मुझे भी आए थे, उसके बाद भी कई लोगों से डिस्कस किया, तो उसके बाद यही निष्कर्ष आया कि अध्यशन चाहे वो कभी भी हो, उससे त्रिदोष प्रकोप ही होता है। अब वो त्रिदोष प्रकोप कैसे हो, वो कोष्ठ के ऊपर डिपेंड होता है, उसके प्रकृति के ऊपर डिपेंड होता है कि उसमें और आहार आप क्या ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा दोष का प्रकोप ज्यादा होगा। लेकिन त्रिदोष प्रकोप होगा ही होगा अध्यशन करने से, तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। त्रीण्यप्येतानि मृत्युम वा घोरान व्याधिं सृजन्ति वा। अब ये तीनों जो है, तीनों के वजह से मृत्यु या घोर व्याधि उत्पन्न होती है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली चीज यही है कि उपद्रव जितने आप पढ़ते हो उसमें जो अजीर्ण का उपद्रव है उसमें मरण शब्द आया हुआ है, और यहाँ पे भी इन्होंने मृत्यु के बारे में बोला हुआ है। और खास करके आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि जितने हार्ट अटैक जितने पेशेंट में आते हैं वो ज्यादातर जो है वो अजीर्ण जन्य ही होते हैं। आहार गड़बड़ ले लिया या ये इसमें ऊपर के सारी चीजें आ जाती है उसमें, या तो समशन कर रहे हैं या फिर विषमाशन के सारे है कि अल्प, बहुत, बहु, या फिर अप्राप्त काल या अतीत काल, इस तरह से खाने का कोई टाइमिंग नहीं है, या फिर लगातार 2-3 शादियां अटेंड कर ली है। और विदग्धाजीर्ण, बहुत सारे लोगों में विदग्धाजीर्ण होता है जिसके बाद में उनमें कार्डियक अरेस्ट आता है। तो अजीर्ण जो है उसको आपको लाइटली नहीं लेना है। अजीर्ण है कुछ गर्म पानी पी लो, या अजीर्ण है कुछ पाचन औषधियां दे दो तो हो जाएगा, इस तरह से आपको नहीं सोचना है, क्योंकि हृदय जो है वो भी एक आमाशय का ही पार्ट है। अब आमाशय का पार्ट क्यों है? नाभि और स्तन के बीच में जितने भी अवयव आते हैं वो सारा आमाशय है। अब जहाँ पे आम है, आमाशय में विकृति है, तो इन सभी अवयव को के बारे में हमें देखना है, केवल स्टमक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होके नहीं चलना है।
आपको हृदय में भी उसमें आ गया, आपके फुफ्फुस भी उसी में आ गए, यहाँ तक कि आपके वृक्क जो है, किडनी जो है, वो भी आमाशय का ही पार्ट होते हैं। तभी आप देखोगे कि जहाँ पे अग्नि विकृति होती है तो पेशेंट में यूरिन में प्रोटीन जो है वो ज्यादा निकलने लगता है। और सिर्फ आप अगर उसमें मतलब जरूरी नहीं कि एकदम ग्रहणी के ही औषधियां दो, लेकिन पाचन औषधियां देने से जो प्रोटीन निकलना है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये चीजें आपको सोचनी है, और अजीर्ण जो है, अजीर्ण को लाइटली नहीं लेना है। और इसके जो हेतु है, ये हेतु सेवन अगर किसी के हो रहे हैं तो इसमें आपको आशु चिकित्सा करनी है। मरण जो वर्ड है ये अजीर्ण के उपद्रव में भी आप आया हुआ है और यहाँ पे भी आया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट बोला है, घोरान व्याधिन सृजंती वा, और मृत्यु भी बोला हुआ है। तो हर जगह मृत्यु का वर्णन नहीं किया है। कई सारे जो है व्यापक बोले हुए हैं पंचकर्म के, उसमें भी मृत्यु का वर्णन हर जगह नहीं आया हुआ है। तो इस चीज का जो इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को आपको ध्यान में रखना है। और ग्रहणी में भी खास करके अजीर्ण जो है वो अजीर्ण को इतना आपको लाइटली नहीं लेना है। अजीर्ण से मृत्यु भी हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रातः राशि, अब ये इसके आगे की चीज जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशेंट के काउंसलिंग के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। यहाँ बोलिए, सायमशो न दुष्यति दिवा प्रबुध्यतेर्केण हृदयं पुंडरीकवत् तस्मिन् विबुद्धे स्त्रोतांसि स्फुटत्वं यान्ति सर्वशः। अब जो है अजीर्ण जो है उसमें बोला हुआ है कि दिन का खाया हुआ जो है आहार जो है उसका अजीर्ण है, वो नहीं पचा है पूरी तरह से। उस समय आपने फिर से शाम को कुछ खा लिया तो वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन रात का अजीर्ण है, रात का भोजन जो है वो अजीर्ण हुआ है, और उस समय आप अगर सुबह कुछ खा लेते हो तब वो ज्यादा नुकसान करेगा। उसका कारण भी दिया है इन्होंने, दिवा प्रबुध्यतेर्केण हृदयं पुंडरीकवत् तस्मिन् विबुद्धे स्त्रोतांसि स्फुटत्वं यान्ति सर्वशः। मतलब दिन में जैसे सूरज की रोशनी से कमल जो है वो खिला हुआ या फैला हुआ रहता है, कमल के जो दल है वो फैले हुए रहते हैं, पुष्प, कमल का पुष्प फूला हुआ रहता है, वैसे ही शरीर के स्रोतस जो है वो खुले रहते हैं, जिसमें स्रोतरोध जो है वो कम रहता है। व्यायामाच विहार, और दिन में एक्टिविटी भी ज्यादा होती है, व्यायाम ज्यादा होता है, विहार होता है। विक्षिप्तत्वाच्च चेतसा, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। मन जो है वो भी इतना ज्यादा स्थिर नहीं रहता जितना रात में रहता है, क्योंकि रात में हम निद्रा में रहते हैं। तो मन का विक्षिप्तत्व या फिर मन का विचरण, मन के जो कार्य है वो कार्य भी चलते रहते हैं। मतलब केवल शरीर के ही चलते हैं ऐसे नहीं, मन के भी कार्य चलते हैं। न क्लेदम उपगच्छन्ति दिवा तेनास्य धातवः, इसलिए दिन में जो है धातुओं में क्लेद जो है वो कम रहता है, क्लेद की मात्रा कम रहती है। अक्लिन्नेष्वन्नम आसिक्तम अन्यतेषु न दुष्यति। अब ये अक्लिन्न होते हुए दूसरा अन्न अगर शरीर में चला गया तो उससे उतना ज्यादा दूषण उत्पन्न नहीं होता है। अविदग्ध इव क्षीरे क्षीरम अन्यद विमिश्रितम, मतलब जो अविदग्ध क्षीर है, जो पुराना दूध रखा हुआ है, वो दूध फटा नहीं है। जब तक फटा नहीं है तब तक अगर उसमें दूसरा दूध आप मिलाते हो तो दूध फटेगा नहीं। अगर पुराना दूध फटने वाला है या विदग्ध होने लगा है और उसमें आप कितना भी अच्छा नया ताजा दूध डालते हो तो उससे पूरा का पूरा जो मिलाया हुआ पुराना और नया दोनों दूध जो है वो फट जाता है। वैसे ही
दिन का खाना जो है वो अजीर्ण है, उसमें आपने शाम को अगर थोड़ा खाना खा लिया तो वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन शाम का खाना जो है उससे अगर अजीर्ण होता है और उसके वजह से आप दिन में अगर खाते हो तब वो ज्यादा नुकसान करेगा। नैवं दुष्यति तेनेव समं संपद्यते यथा रात्रौ तु हृदय म्लाने संवृतेष्वयनेषु च। रात्रि में क्या होता है, हृदय म्लान होता है और अयन जो है, शरीर के अयन जो है वो समृद्ध होते हैं, मतलब सिकड़े हुए होते हैं। यान्ति कोष्ठे परिक्लेदम संवृते देह धातवा। इसके वजह से कोष्ठ में जो है वो क्लेद उत्पन्न होता है और शरीर के धातु जो है वो समृद्ध रहते हैं। क्लिन्नेष्वन्यत अपक्वेषु तेष्वासिक्तम प्रदुष्यति। अभी इस कंडीशन में अगर कोई आहार अपक्व है या रस भी अपक्व है, उसमें अगर दूसरा आहार जाएगा तो क्या होगा, विदग्धेषु पयस्वन्यत पयस स्तप्तम इवार्पितम। मतलब पहले का दूध अगर खराब है, उसमें गर्म दूध भी आपने उबाल के रखा हुआ भी दूध मिलाया, अच्छा दूध, तो भी वो फट ही जाएगा। नैशेष्वाहार जातेषु नाविपक्वेषु बुद्धिमान तस्माद् अन्यत् समाश्नीयात् पालयिष्यन् बलायुषी। इसलिए रात का आहार जब अविपक्व है तो दूसरे दिन जब तक खुल के भूख नहीं लगती है तब तक आहार नहीं लेना है। और ये नियम का अगर पालन करते हैं तो ही जो है आयुष्य बल इनका आप रक्षण कर सकते हो। अगर रात का जनरली होता क्या है, खास करके नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं उनमें जो हेवी डाइट होता है, नॉनवेज जो होता है वो रात को ही खाया जाता है और उसके वजह से उनमें विदग्धाजीर्ण होता है या फिर अजीर्ण के कई सारे लक्षण मिलते हैं। फिर वो कई लोगों को ये होता है कि सुबह उनको पानी पी के उल्टी निकालनी पड़ती है, ये भी एक ऊर्ध्व अम्ल पित्त या विदग्धाजीर्ण का ही लक्षण है। तो इस तरह की जो कंडीशन है उसमें अगर ये लोग और उसमें गड़बड़ कर सकते हैं कि सुबह सुबह फिर पेट साफ करने के लिए और सुबह पानी पी ले खाली पेट, या फिर सुबह की एसिड ज्यादा लग रहा है इसलिए सुबह उठ के कुछ भारी चीज और खा लेते हैं, तो इसमें ध्यान रखना। इसमें उनको यही बोलना है कि आपको सुबह जब तक खुल के भूख नहीं लगती है या जब तक प्यास नहीं लगती है तो आपको पानी भी नहीं पीना है और ना ही खाना है। चाहे किसी को हो सकता है 11 बजे तक बिल्कुल भूख नहीं लगे, किसी को हो सकता है 12 बजे तक भूख नहीं लगे। जब तक शुद्धावेग उत्पन्न नहीं होता, क्षुद्ध बोध उत्पन्न नहीं होता है, तब तक उनको आहार नहीं देना है। यही सबसे अच्छी इनकी चिकित्सा है। क्योंकि अगर रात्रि में कोई गुरु आहार ले रहा है और उसके वजह से अजीर्ण हो रहा है, आप कितने भी ज्यादा पाचन औषधियां दोगे तो यहाँ पे काम नहीं होगा। यही नियम जो है ये आमवात के लिए भी है और अन्य व्याधियों के लिए है। यहाँ यहीं पे अपने शास्त्र जो है उसका जो नाम भी खराब होता है कि कई लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयाँ जो है वो गर्म करती है। तो गर्म करने का कारण यहीं पे है कि आप अजीर्ण की अवस्था में पाचन औषधियां देते हो बिना लंघन किए, तो उससे क्या होगा, कोष्ठ में आम पहले से है उसमें आप अग्नि महाभूत की प्रधानता और उत्पन्न कर रहे हो, तो अग्नि महाभूत बढ़ने से क्या होगा, वहां पित्त बढ़ेगा और पित्त वृद्धि के लक्षण बढ़ेंगे। तो उससे कोई बोलेंगे कि मुझे जलन हो गई, कोई बोलेगा कि मुझे ये लेने से मुझे दस्त होने लगे, कोई बोलेगा फीमेल में ये होगा कि उनको जो है बहुत जल्दी मेंस्ट्रुएशन होने लगेगा, या फिर कोई बोलेगा कि मुझे शरीर पे जो है वो दाने से निकल गए, जो है या मुंह में छाले हो गए। अलग अलग लक्षण हो सकते हैं पेशेंट के ऊपर, ये डिपेंड होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान यही रखना है हमें लंघन ही करवाना है। और आमवात में भी आप देखोगे तो वहां पे भी चिकित्सा सूत्र में सबसे पहला लंघन ही है।
लंघन को हमें पाचन औषधियों से रिप्लेस नहीं करना है, ये चीज हमेशा के लिए ध्यान रखना है। और खास करके रात का अजीर्ण है तो वो लंघन से ही चलेगा। उसमें लंघन का मतलब अभोजन है, उपवास है, ये ध्यान रखना है। वहां पे पाचन औषधियां देखे कि रात को अजीर्ण हुआ है तो सुबह कुछ पाचन औषधियां दे दो, या पंचकोल ले लो, पंचकोल लेके, या सिंपल जो हमेशा बोला जाता है पथ्य कारक की गुड़ और गुड़ा सॉरी लवणार्द्रक भक्षणम, भोजनाग्रे सता पथ्यम लवणार्द्रक भक्षणम। तो लवण और अदरक का भक्षण अगर करते हैं तो वो अजीर्ण की अवस्था नहीं है तो उसके लिए तो अच्छा है, या फिर कफ प्रधान अवस्था है उसमें तो इससे फायदा मिलेगा। लेकिन जनरल सभी को आप अगर दोगे तो उससे उष्णता शरीर में बढ़ेगी, अग्नि महाभूत बढ़ेगा, लवण भी साथ में जा रहा है तो रक्त दुष्टि भी होगी। रक्त दुष्टि के वजह से उनमें रक्त दुष्टि के जो है मुखपाक से लेके जो विदिशोणिति अध्याय में दिए हुए हैं उनमें से कुछ भी लक्षणों का समुच्चय मिल सकता है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मिले। किसी को शिरशूल हो सकता है, किसी को क्रोध प्रचुरता बुद्धि हो सकती है, किसी को लवणास्यता हो सकती है, किसी को कटुकास्यता, किसी को मुखपाक। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी होंगे, लेकिन रक्त दुष्टि के कुछ न कुछ लक्षण उनमें मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए पथ्य भी है तो भी अजीर्ण की अवस्था में हमें सोच समझ के ही चिकित्सा करनी है, और वहां पे लंघन यही सबसे अच्छी चिकित्सा होती है। उसके आगे है अंतरग्निर्गुणा देहम यथा धारयते च सह यथान्नम पच्यते याश्च यथाहार करोत्यपि येग्नयो याश्च पुष्यन्ति यावन्तो ये पचन्ति यान रसादीनाम क्रमोत्पत्तिर मलानाम तेभ्य एव च। हमने क्या क्या देखा है? अंतरग्नि के गुण, जिससे देह का धारण होता है, अन्न का पाचन कैसे होता है, और आहार जो है वो शरीर में क्या क्या परिवर्तन लाता है, अग्नि से शरीर का कैसे पोषण होता है, रसादि का उत्पत्ति का क्रम हमने देखा है। वृक्षाणाम आशु कृत हेतुर धातु कालोद्भव क्रम, वृक्ष औषधिया का तुरंत प्रभाव शरीर में कैसे होता है, कौन कौन से न्याय शरीर में काम करते हैं। रोगैक्य देश क्रुद हेतुर अंतरग्निर यथाधिकः, या फिर एक देश उत्पन्न होने वाले व्याधियां और अधिक अंतरग्नि होने से उत्पन्न होने वाले व्याधियां। प्रदुष्यति यथा दुष्टो यान रोगान जनयन्त्यपि, अंतरग्नि से अंतरग्नि प्रदुष्ट होने से क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ग्रहणी या यथा यच्च ग्रहणी दोष लक्षणम, ग्रहणी क्या है, ग्रहणी दोष के लक्षण क्या क्या है, पूर्व रूप क्या है, उसकी चिकित्सा क्या क्या है, उसमें आहार व्यवस्था क्या करनी है। चतुर्विधस्य निर्दिष्टम तथा चावस्थी की क्रिया, मतलब चारों जो ग्रहणी है उनका निर्देश हमने देखा। फिर अवस्थिक ग्रहणी में अवस्था के अनुसार वहाँ क्या क्या चिकित्सा करनी है ये भी हमने देखा है। उक्तवान यह तत्सर्वम ग्रहणी दोष के मुनि, इस सभी को ग्रहणी दोष अध्याय में कहा हुआ है। इस तरह से अग्निवेश कृते तंत्रे अप्राप्ते दुर्बल संपूरिते चिकित्सा स्थाने ग्रहणी चिकित्सितम नाम पंचदशोध्याय। हाँ, तो ये ग्रहणी चिकित्सा नाम का 15वां अध्याय यहाँ पे पूरा होता है। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाउ टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन ग्रहणी रोग ड्यू टू समाने नावृते पाने ग्रहणी पार्श्वहृद्गतः शूलम चामाशय तत्र दीपनम सर्पिरिष्यते। अब यहाँ पे जो समानावृत्त अपान जो है, यहाँ पे शूल ये लक्षण विशेष करके मिलेगा, और शूल का जो स्थान दिया हुआ है ये स्थान, ये स्थान में शूल बोला हुआ है। ग्रहणी दुष्टि के लक्षण भी मिलेंगे,
लेकिन खास करके शूल ये लक्षण यहाँ पे ज्यादा होगा और समान से अपान को आवृत्त किया हुआ है। ठीक है, तो अपान के लक्षण कम मिलेंगे, समान के लक्षण ज्यादा मिलेंगे, उसके साथ में शूल ये लक्षण भी ज्यादा मिलेगा। तो उसमें शूल हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आवरण जो है, आवरण में आप उपशय अनुपशय से चिकित्सा से आप समझ सकते हो। आवरण में आप जो मान लो ग्रहणी की चिकित्सा है, ग्रहणी के लिए आप अगर चिकित्सा करते हो, उसके मान लो ग्राही औषधियां देते हो, तो उससे कई बार जहाँ पे आवरण होता है वहां पे लक्षण जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आवरण में जो लक्षण है वो व्याधि के लिए या व्याधि का जो प्रधान लक्षण है उस लक्षण की आप अगर चिकित्सा करते हो तो उससे लक्षण कई बार बढ़ जाते हैं। तो आवरण समझने के लिए यही एक मेजर एक चीज आपको बताई है। आवरण जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से ये चीज आपको समझ में आएगी। उसके आगे है अतिसार में ग्राही औषधि देने से उत्पन्न ग्रहणी में कुछ अलग चिकित्सा करे या नहीं करे। तो इसमें मेरा क्वेश्चन है, ये रेफरेंस कहाँ का है कि अतिसार में ग्राही औषधि देने से ग्रहणी उत्पन्न होती है? सर आमातिसार में से तो होता है। आमातिसार में अगर मत करो कि नहीं चाहिए तो स्तंभ बन जाए। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो सर। हाँ, आमातिसार में स्तंभन करने से ग्रहणी। हाँ वही स्तंभन ही है ना। हाँ, ग्राही औषधियां तो वहाँ देनी है। ठीक है, आमातिसार में स्तंभन अगर हम करते हैं तो वहाँ पे अतिसार में खास करके पहले बोला है कि वहाँ पे हरितकी देने का विधान है, या हरितकी के साथ आप शुंठी दे सकते हो। तो आम को हमें शरीर से अपने आप अगर आम का निर्हरण हो रहा है तो उसे रोकना नहीं है, और उसे अगर आप रोक लेते हो तो अपने आप ही वहाँ पे अग्निमांद्य होगा, आम संचिति होगी, और आम संचिति के वजह से ग्रहणी की उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये पहले सबसे पहले जो हेतु हमने देखे, जो शरीर में आम है तो आम की वजह से आमवात उत्पन्न हो सकता है, आम के वजह से अम्लपित्त हो सकता है, आम के वजह से अन्य कोई जहां जहां वो जाएगा अग्नि दुष्टि के वजह से वहां वहां लक्षण उत्पन्न हो गए। तो आप कोष्ठ में अगर उसे रोकते हो तो ग्रहणी होने के चांस ज्यादा है। उसमें अलग चिकित्सा यही है, अलग चिकित्सा उसमें अगर गलती से आपने स्तंभन किया है और स्तंभन के वजह से अगर ग्रहणी के लक्षण बढ़ गए हैं, या फिर अतिसार का और ग्रहणी का संबंध वैसे भी आप माधव निदान अगर पढ़ोगे तो वहां पे बोला हुआ है कि अतिसारे निवृत्ते पी, अतिसार निवृत्त होने के बाद में अगर अहिताशन किया जाता है तो भी ग्रहणी व्याधि उत्पन्न होती है। तो सीधा सीधा ये ग्रहणी अवयव की दृष्टि होने का कारण है। तो वहां पे हमें चिकित्सा लक्षणों के आधार पे ग्रहणी की चिकित्सा ही करनी है, और वहां पे पाचन ही करना है। वहाँ लक्षण किसके है, वात के ज्यादा है तो उसके हिसाब से घृत या बाकी औषधि देनी है। पित्त के है तो पित्त में भी जो बोले हुए चूर्ण या घृत वो दे सकते हो, या तिक्त रस प्रधान औषधियां दे सकते हो। कफ में जो आसवारिष्ट बोले हैं वो दे सकते हो। तो ये डिपेंड है कि लक्षण किस तरह से उत्पन्न हो रहे हैं, उसके आधार पे हमें चिकित्सा करनी है। अर्श के उपद्रव से अगर ग्रहणी होती है तो चिकित्सा क्या करे? अर्श के उपद्रव, ये नीचे कांजी ने जो लिखा है कि उपद्रव की चिकित्सा के बारे में, वो ही श्लोक नंबर चिकित्सा स्थान 21 श्लोक नंबर 40। तो मुझे लगता है ये शायद उपद्रव
की चिकित्सा के संदर्भ में ही है। अब उसके आधार पे हमें अर्श की चिकित्सा तो पहले करनी है, और अर्श की चिकित्सा होने के बाद में फिर अपने आप, क्योंकि हेतु जब तक बना रहेगा तब तक व्याधि की हम कितनी भी अच्छी चिकित्सा करेंगे तो उपशय नहीं मिलेगा। सबसे पहला काम अपना हेतु त्याग है। तो अर्श का ग्रहणी का हेतु ही अगर अर्श है तो हमें पहले चिकित्सा अर्श की ही करनी है। अर्श की चिकित्सा होने के बाद में फिर ग्रहणी अवयव को बल देने के लिए पहले लक्षण दूर करना है, और उसके बाद में ग्रहणी अवयव को बल देने के लिए हमें चिकित्सा करनी है। और इसमें भी घृत का प्रयोग ये अग्नि के लिए सबसे अच्छा बोला हुआ है। तो जनरली क्या है, अर्श में वमन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वमन वहां क्योंकि उदावर्त की स्थिति हो जाती है, वायु प्रतिलोम हो जाता है, इसलिए वमन नहीं देना है। वहां पे विरेचन कर्म करने के लिए बोला हुआ है। विरेचन के साथ साथ अर्श के जो 4 चिकित्सा है, क्षार, अग्नि, ये सारे उसमें जिसमें वो अर्श बैठ रहा है उसके हिसाब से हमें चिकित्सा करनी है। वो करने के बाद में फिर संशोधन में विरेचन हो गया, और विरेचन के बाद में फिर ग्रहणी अवयव को बल देने के लिए हमें घृतपान करना है। वो पेशेंट के प्रकृति और लक्षणों के ऊपर डिपेंड होगा कि आप उसमें शुंठी घृत देते हो या दाढ़ीमादी घृत देते हो या अन्य कोई घृत, तिक्त घृत देते हो या षटपल घृत देते हो। कौन सा घृत लेना है ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड होगा। उसके आगे सुश्रुत उत्तर तंत्र 45 में रक्त पित्त के स्तंभन उपद्रव में ग्रहणी रोग आया है तो उसमें चिकित्सा कैसे करें। अभी जो हमारा डिस्कशन हुआ वही है। जैसे आम का स्तंभन करने से लक्षण उत्पन्न हो गए, वैसे ही रक्त पित्त में रक्त का स्तंभन करने से जो है वो आम की उत्पत्ति हो सकती है। आप इसके लिए आप जो रक्त पित्त चिकित्सा अध्याय है, मैं अभी देखता हूँ आपको अभी मिल जाए। रक्त पित्त चिकित्सा में यहाँ बोला है कि आम के वजह से भी आम के वजह से रक्त दुष्टि होती है। देखो श्लोक नंबर 29, प्रायण ही समुत्क्लिष्टम आम दोषात् शरीरिणाम वृद्धिम प्रयाति पित्ताश्रु तस्मात् तम लंघ्यमादितः मार्गो दोषानुबंधम च निदानम प्रसमीक्ष्य च लंघनम रक्तपित्तादौ तर्पणम व प्रयोजयेत्। तो हम अगर रक्त बढ़ा हुआ रक्त भी शरीर में उसका स्तंभन करते हैं, वृद्ध रक्त, तो भी वो एक तरह से रक्त बढ़ने का कारण क्या है, आम ही है शरीर में। और वहां पे जो चिकित्सा है उसमें भी लंघन चिकित्सा ही बोली हुई है। उसमें भी लंघनम रक्त पित्तादो तर्पणम व प्रयोजयेत्, वहां पे वातानुबंध जहाँ पे है वहां पे तर्पण बाकी जो है मेन चिकित्सा जो है वो लंघन बोली हुई है। ये जो क्वेश्चन है इसका स्तंभन के वजह से जो ग्रहणी उत्पन्न हो रही है, वो ग्रहणी उत्पन्न होने का कारण जो है वो शरीर में आम को रोक लेना या आम बढ़ जाना, ये एक कारण है। और इसमें चिकित्सा पित्त और रक्त को ध्यान रखते हुए हमें करनी है। ये केवल एक मेजर डिफरेंस इसमें है कि पहले जहाँ पे अतिसार के बारे में हमने देखा, वहीं यहाँ पे अतिसार में हमने आम का संबंध जब किया था तो उस समय जो यहाँ पे रक्त पित्त में चिकित्सा करना, आम की चिकित्सा तो दोनों ही जगह है, लेकिन रक्त पित्त में खास करके हमें चिकित्सा ऐसी करनी पड़ेगी जहाँ पे पित्त की वृद्धि नहीं हो, क्योंकि आश्रय भाव से शरीर में
पित्त की वृद्धि पहले ही आपको मिलेगी, तभी रक्त पित्त हो रहा है। और उसी को अगर आप रोक लेते हो तो अग्नि विकृति जो हो रही है उसमें पहले पित्त का भी ध्यान रखना है। और इसलिए तिक्त रस के लिए बोला है और प्रयोग करने के लिए बोला है। और आपने जो चतुर्विध रक्त शमन के उपाय बोले हुए हैं उसमें भी तिक्त रस का महत्व बोला हुआ है, संधान स्कंदन पाचन दहन। तो उसमें जो है तिक्त रस का प्रयोग करने के लिए जो 4 उपक्रम है उसमें तिक्त रस का महत्व सबसे ज्यादा बोला हुआ है। तो हमें तिक्त रस का प्रयोग यहाँ पे करना है। तिक्त रस के द्रव्यों से पहले जैसे हमने देखा कि तिक्त रस के द्रव्य चूर्ण या फिर घृत, इनका प्रयोग यहाँ पे आपको करना है। उसके आगे है, अगर दूषी विष के कारण जठरगत रोग हो जाते हैं तो क्या अलग चिकित्सा करनी चाहिए? गृहिणी का निदानी गर्विश हो तो कैसे निदान चिकित्सा करे? जो दूषी विष है, अजीर्ण से उत्पन्न होने वाला जो विष है वो भी एक आम विष ही उसे कहा जाता है। शरीर में उत्पन्न दूषी विष या फिर गर विष, ये भी अगर विष है तो उसमें विष चिकित्सा के जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें क्या बोला हुआ है कि स्थावर के लिए जंगम चिकित्सा, जंगम के लिए स्थावर चिकित्सा, ये तो हो ही गई। इसके साथ ही जो अगधपान बोले हुए हैं, खास करके यहाँ पे ताम्र रज चूर्ण का प्रयोग बोला हुआ है विष की अवस्था में। और गोघृत सबसे अच्छा विषग्न द्रव्य बोला हुआ है। तो घृत का प्रयोग आपको करना है। और घृत का प्रयोग खास करके विष की अवस्था में बोला हुआ है, उत्तम मात्रा स्नेह आपको देना है। अब ये रुग्ण के बल के आधार पे आप तय कर सकते हो। अगर विष का निदान आपका सही हो गया तो उसमें उत्तम मात्रा में स्नेहपान करवा सकते हो। अब ये स्नेहपान हो सकता है किसी को 1 दिन में हो, किसी को 2 या 3 दिन लगे, तो उत्तम मात्रा में स्नेह भी आप दे सकते हो। और जो ताम्र रज के लिए बोला हुआ है उसका प्रयोग भी कर सकते हो, या फिर आप ताम्र के कल्प जैसे आरोग्यवर्धिनी है, इस तरह से कल्पों का प्रयोग भी इसमें कर सकते हो। ये डिपेंड होता है उसकी अवस्था के आधार पे। इसके आगे और कोई क्वेश्चंस है? हेलो हेलो। हाँ नमस्ते सर। हेलो नमस्ते सर। हाँ बोलो सर। जैसे यहाँ यज्ञ का वर्णन आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो हाँ बोलो। जी सर। ग्रहणी चिकित्सा में अग्नि का वर्णन दिया गया। हाँ जैसे हम आयु बढ़ते हैं वहाँ जैसे टाइप ऑफ अग्नि, जैसे अग्नि का, तो उसमें हम तरह से देख, जैसे हमारे सोल मुझे क्लियर आवाज नहीं आ रही, फिर भी आपका कहना ये है कि अग्नि का असेसमेंट कैसे करना, यही क्वेश्चन है ना? आपने बीच में क्या बोला, कहाँ हम देखते हैं? जैसे सर आईपीडी हम पढ़ते हैं। हाँ उसमें दिया हुआ हाँ दोष प्राधान्य, विकृत धातु, अग्नि, निदान, हाँ। जैसे हमारे पास कोई कॉर्टिसोल है, हाँ सब पेशेंट में हम
तो अग्नि दुष्टि है या अग्नि कैसा, यही पूछ रहे हो ना आप? हाँ ये कैसे पता चलेगा? हाँ तो अग्नि एक तो आपको देखना है, अग्नि मंद है, सम है, विषम है या तीक्ष्ण है। ठीक है, हाँ ये चीजें देखनी है। अब उसमें उसका अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति ये दोनों प्रोपोर्शन में है या नहीं है, इससे आपको अग्नि बल का पता चलेगा। ठीक है, पेशेंट जनरली क्या होता है, मैंने कई बार देखे, कई यहाँ तक कि कोई अच्छे जर्नल्स में आर्टिकल्स भी आते हैं रिव्यू के लिए, उसमें भी ये मैंने देखा है कि कहीं कहीं पे आमवात के पेशेंट में भी अग्नि जो है वो लिखते समय जो लिखा जाता है कि अग्नि समाग्नि लिखा जाता है। ठीक है, तो समाग्नि का कारण क्या है, तो उसमें ये बोल ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका आहार जो है वो ठीक है, इसलिए अग्नि उसका जो है वो सम है। हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि अग्नि विकृति है या अग्निमांद्य है, इसीलिए व्याधि उत्पन्न हो रहा है। उसके बिना, क्योंकि रोगा सर्वे पे मंदिग्नो बोला ही हुआ है, तो हम केवल अभ्यवरण शक्ति हमें नहीं देखना है, अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति। अब जरण शक्ति में क्या होगा, तीनों विपाक जो है, तीनों पाक जो शरीर में है, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक, ये तीनों कैसे हो रहे हैं। तो अगर मधुर अवस्था पाक विकृत है तो उसमें स्टीवन ज्यादा होगा, उसमें जो है गौरवता ज्यादा आएगी, साम कफ के लक्षण उनमें मिलेंगे। अम्ल अवस्था पाक है तो भोजन के 2 घंटे बाद उनमें कुछ पित्त वृद्धि के लक्षण मिलेंगे, या कम से कम उनको हार्ट बर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। कटु अवस्था पाक अगर ठीक नहीं है तो मल प्रवर्तन सम्यक नहीं होगा, साम मल का प्रवर्तन होगा। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, और खास करके जो आहार लिया है उससे मल प्रवृत्ति ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, इसको देख के आप तय कर सकते हो कि उसका अग्नि कैसा है। ठीक है, या तो मंद होगा या विषम अगर है तो पेशेंट ही आपको बोलेगा कि कभी कभी तो मुझे बहुत अच्छी भूख लगती है, कभी तो भूख ही नहीं लगती, कभी खाने का मन ही नहीं करता है, तो ये विषमाग्नि हो गई। और तीक्ष्णाग्नि में जनरली आपको तीक्ष्णाग्नि इजीली नहीं मिलता है, उसके लिए कोई आईपीडी में आपने खास करके बोला इसलिए बोल रहा हूँ मैं, उसके लिए कोई आपके पास आईपीडी में जनरली नहीं आता है, बहुत रेयरली मिलेगा। तो वहां पे भी ये है कि वो बोलेगा कि मैं खाना खाते ही मुझे 2 घंटे में एकदम तेज भूख लगने लगती है और मुझे सहन नहीं होता, लेकिन इसके साथ में उसका मल की प्रवृत्ति जो है वो या तो ग्रथित मल या पक्व मल होना चाहिए। बार बार भूख लगना, उसके साथ में मल प्रवर्तन जो है वो दिन में 3-4 बार जाना, ये ग्रहणी का लक्षण है। ठीक है, एक बार मल प्रवर्तन हो रहा है या ज्यादा से ज्यादा 2 बार मल प्रवर्तन हो रहा है और उसके साथ में क्षुधा जो है वो अच्छी है, तो हम उसे तीक्ष्णाग्नि बोलेंगे। अगर मल प्रवर्तन ये, क्योंकि आईबीएस में भी ये होता है या ग्रहणी जैसे है उसमें भी ये होता है कि उसमें वातज ग्रहणी में हमने देखा भी है, गृद्धि सर्वरसा नाम च, उसे खाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, सभी रस खाने का मन करता है, मैं ये भी खाऊं वो भी खाऊं, लेकिन जो खाते हैं उसका पाचन नहीं हो पाता है, मल जो है वो साम मल का प्रवर्तन होता है। तो आपको अग्नि का असेसमेंट करने के लिए अभ्यवरण शक्ति, जरण शक्ति और खास करके मल का परीक्षण, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों 3 चीजों को ध्यान में रखोगे तो ही आप अग्नि का असेसमेंट कर पाओगे। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है?
चलो, यहाँ तक अपना एक ग्रहणी अध्याय पूरा हुआ है। ग्रहणी जो है वो मध्य का अध्याय है और शरीर में मध्य स्थान में होती है। इसका इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, और जो अभी लाइफस्टाइल जो बदली हुई है इसमें ग्रहणी का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? सर षट पूर्ण क्या क्या? धरण चूर्ण। हाँ, ग्रहणी मुझे षडधरण चूर्ण सिर्फ सुनाई दे रहा है कि क्या क्वेश्चन क्या है वो समझा ही नहीं मैं। ग्रहणी रोग में आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, क्वेश्चन आपका ये है कि ग्रहणी रोग में षडधरण चूर्ण है क्या? जी ये सर। क्वेश्चन है क्या? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ग्रहण षडधरण चूर्ण जो है वो आमाशयगत वात के लिए आया हुआ है, और खास करके शूल लक्षण जो है उसमें षडधरण चूर्ण से उपशय मिलता है। आप या तो टाइप करके भेज दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछना चाह रहे हो आप। वातिक ग्रहण यूज कर सकते। हाँ, अगर आपको शूल लक्षण मिल रहा है तो आप यूज कर सकते हो। देखो, ऐसे कोई चीज नहीं है जो कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट है कि ये उसमें नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते। आपको अवस्थिक चिकित्सा बोली हुई है ना कि अवस्था आपको लगती है। अब कई बार ये होता है कि आज वमन हुआ है और दूसरे दिन अचानक बारिश हो गई, पेशेंट को शूल होने लग गया, तो हमें अवस्था के हिसाब से हम तय कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं इसमें कफ का क्षय ज्यादा हुआ है और जिसके वजह से वात प्रकोप के लक्षण मिल रहे हैं, तो हमें जरूरत पड़ी तो हम दूसरे दिन उसे अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं, उसका अगर अग्नि अच्छा है तो। ये डिपेंड है, वो आपको अवस्था के हिसाब से तय करना है। मतलब कोई एब्सोल्यूट इंडिकेशन तो हालांकि होता है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन कोई नहीं होता है। और कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, आगे कौन सा अध्याय करना है? हेलो सर। हाँ, सर अपन इसकी प्रैक्टिकली जो कल्पना मिलते हैं ज्ञान का पाठ रस हो गए। हाँ ठीक है। पर अगर थोड़ा प्रैक्टिकली क्या है तो आप उसमें एक आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। आप उसके जो जो कल्प है ना वो निकाल के उसको आपको स्क्रीन पे शेयर करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कल्पों का कोई, खास करके ग्रहणी कल्पों का कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो आप निकाल लो, जिसको आप शेयर कर सकते हो मुझे एक बार भेज देना, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके सर। थैंक यू हम्म।